मैंने कहा अब मेरी बात कराइएगा। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बार रुक्मिणी जी के तालियां बजा करके स्वागत करिए। ये दोनों लोग साथ के आचार्य के माध्यम से हम लोग को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य जी हमारे दुर्भाग्य इस बात का रहता है कि हम लोग पी नहीं पा रहे पूरी जी बात। आचार्य जी मुझे पढ़ा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप सभी करने से निश्चित से उत्साहित हो जाते हैं। तालियां बजाइए आप लोग। शांति सर्वं शांति शांति। जिस तरीके आपको दिखाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग तेलीबाग उथरटिया पे, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आर्य समाज तेलीबाग उथरटिया 17वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है, समारोह मनाया जा रहा है, जहाँ पे वार्षिक उत्सव को लेकर के उथरटिया से ही नहीं पूरे लखनऊ से यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और आर्य समाज को किस तरीके से बढ़ाया जाए, लोगों में हिंदुत्व की भावना किस तरीके बढ़ाया जाए, इसके लिए जो वार्षिक उत्सव को करा जाता है और आर्य समाज हर क्षेत्र में किस तरह से लोग अपने धर्म अपने वेद के प्रति जागरूक रहें, तो उसके लिए जो है संगोष्ठी होती रहती है। तो हमारे साथ में आचार्य जी हैं, तो आचार्य जी से हम बात करेंगे कि आज संगोष्ठी हुई है तो उसके बारे में क्या कहेंगे और जिस तरह से आर्य समाज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और उन्नति हो रही है और लोगों की इसमें जागरूकता पैदा हो रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। तो सर आपका स्वागत। मेरा नाम आचार्य रूपचंद्र दीपक है। यहाँ क्षेत्र में एक वैदिक उपदेशक विद्यालय खुला हुआ है, उसका मैं संचालक हूँ, प्राचार्य हूँ और उसी क्षेत्र में ये आर्य समाज तेलीबाग उतरटिया स्थापित है। ये प्रतिवर्ष अपना उत्सव करता है वार्षिक उत्सव के रूप में। हमारा जो अपना उद्देश्य है वो वैदिक संस्कृति को जानना, जनाना और उसका प्रचार करना है। वैदिक संस्कृति वेद के आधार पर है। वेद का जो ज्ञान है वो सूर्य की भांति पूरे विश्व में फैलता है, लेकिन सूर्य को जैसे कभी कभी बादल ढक सा लेते हैं, ऐसे ही जो हमारी आजकल चलने वाली शिक्षा है या संस्कार हमारे हैं या कुछ दोष हमारे समाज में आ गए हैं, उससे भी कुछ मिश्रित और कुछ बुरे भी संस्कार फैलते चले जा रहे हैं समाज में, उससे वो ज्ञान थोड़ा सा कम घटता हुआ कभी कभी प्रतीत होता है। लेकिन वेदों में वो ज्ञान है और वेदों के विद्वान आज भी हैं और वो उस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं, जो कि गृहस्थ लोगों के लिए भी है, ब्रह्मचारियों और बच्चों के लिए भी है और वृद्ध लोगों के लिए भी, अधिकारियों और राजाओं के लिए भी है, जिसमें अपने आवश्यक कर्तव्य सब बताए जाते हैं। तो वैसे तो हम स्वाध्याय करके सभी उन कर्तव्यों को जान सकते हैं, फिर भी स्वाध्याय में कमी रहने के कारण उसमें हम पीछे रह जाते हैं और उसके पूरे जो उज्जवल प्रकाश है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण से उत्सव होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को बुला करके जो नियमित सत्संग करते हैं या कभी नहीं भी करते हैं, उन सब का बड़ा समूह यहाँ पे आता है, एकत्र होता है, स्त्री पुरुष सब आते हैं। तो आर्य समाज तेलीबाग ये प्रतिवर्ष ये उत्सव करता है, 3 दिन का, 4 दिन का, और बाहर से बड़े बड़े विद्वानों को इसमें बुलाया जाता है, भजनोपदेशकों को बुलाया जाता है। उसमें हम ये संदेश देते हैं कि हम वेदों की ओर लौटें और वेदों के प्रकाश से जो हमारा भारत कभी विश्व में नंबर 1 था और इस प्रकाश के घटने के कारण हमारी स्थिति भी नीचे नीचे होती चली गई, पुनः से हम उस ज्ञान को, उस प्रकाश को प्राप्त करें और फिर भारत उन उज्जवल दिनों को देखे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां वेद के ज्ञान से आलोकित हों और अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि सब इस प्रकाश को प्राप्त करें, इस ज्ञान को समझें और आगे बढ़ें, स्वयं भी और राष्ट्र को भी बढ़ाएं। इति ओम शम। बहुत सुंदर वचन कहे सर ने कि अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाएं। तो हमारे साथ में एक आचार्य जी और हैं, तो उनसे बात करेंगे। सर आपका स्वागत। जी, ये 19वीं शताब्दी में एक ऐसे महापुरुष का पदार्पण विश्व के प्रांगण में हुआ जिसे हम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं। 1824 में महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ और 2 साल के बाद यूरोप में 1826 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। दोनों के चिंतन धारा में बड़ा अंतर था। कार्ल मार्क्स कहता था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, परंतु महर्षि दयानंद महाराज कहते थे कि दुनिया के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ। तो मजदूरों और श्रेष्ठ पुरुषों का अंतर बताने में महर्षि दयानंद कहते हैं
संस्कृति और सभ्यता का बड़ा योगदान है। हम इतिहास में पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्व का गुरु था, लेकिन इसकी जो नींव थी उसमें आती है संस्कृति और सभ्यता। तो संस्कृति कहते हैं जिससे आत्मा का विकास होता है, और संस्कृति कहते हैं जिससे व्यवहार का विकास होता है। तो आर्य समाज दोनों क्षेत्रों में कार्य करता है, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति। इसके लिए आर्य समाज के प्रकल्प हैं। शारीरिक उन्नति के लिए आर्य समाज में व्यायामशालाएं हैं, आर्य समाज में योग प्रशिक्षण संस्थान हैं, और आत्मिक उन्नति के लिए आर्य समाज में संध्या है, उपासना है, वेद स्वाध्याय है, और सामाजिक उन्नति के लिए जो समय समय पर जो आंदोलन होते हैं, जैसे दहेज प्रथा है, मद्य निषेध विभाग है, और धूम्रपान इत्यादि है, मादक पदार्थों का सेवन है, पशु बलि है, मांसाहार नहीं करना चाहिए, इत्यादि कार्यों से मनुष्य के अंदर जागरूकता पैदा करता है, और एक दानव समाज को छोड़ करके मानव समाज के निर्माण की ओर आर्य समाज रहता है। और वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ किलवंतो विश्वम आर्यम, हम स्वयं आर्य बनते हैं और सारे संसार को आर्य बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास जो मूल प्रकल्प है वो वेद है, जिसे आज यूनेस्को भी मानता है। और दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध दार्शनिक था मैक्समर, जो कहता था ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी, विश्व के प्राचीन पुस्तकालय में सबसे प्राचीन पुस्तक अगर कोई है तो वो वेद है। और उसी वेद को यूनेस्को ने आज पेटेंट कर दिया, उसकी मुहर लगा दी, स्थापित कर दिया, परंतु उस दिशा में कार्य आर्य समाज कर रहा है। इसलिए आर्य समाज आह्वान करता है कि वैदिक संस्कृति के नीचे आएंगे तो कोई हिंदू नहीं होगा, कोई मुसलमान नहीं होगा, कोई सिख नहीं होगा, कोई यहूदी नहीं होगा, सब मानव होंगे। और जब तक सब मानव नहीं होंगे तब तक मानवता नहीं जगेगी। इसी आंदोलन को लेकर आर्य समाज चल रहा है, और आर्य समाज तेलीबाग में भी इसी कार्यक्रम का सूत्रपात हुआ है, और पूरे विश्व में ये आर्य समाज का कार्यक्रम है। भारत को छोड़ के विश्व के 136 राष्ट्रों में ये आर्य समाज का आंदोलन इसी प्रकार चलता रहता है। वेदो अखिलो धर्म मूलम का ये संदेश देता है। बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ 2 लाइन में कि आर्यों का धर्म ग्रंथ विश्व के कल्याण हेतु वेद ही प्रधान है। आर्यों का धर्म ग्रंथ विश्व के कल्याण हेतु वेद ही प्रधान है। इसमें झूठे किस्से कहानियों का नाम नहीं, सत्य के आधार पर भरा सत्य ज्ञान है। इसके बाद लिखे गए 18 पुराण ईसाई और इस्लाम की बस 2 दिन की दुकान है। कहे ब्रजनंदन सारे मजहब है दीपक सम, दुनिया में वेद ही बस सूर्य के समान है, दुनिया में वेद ही एक सूर्य के समान है। इत्युम। शरद शुक्ला नाम है मेरा। मैं नया आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि मैं एक आम जनता का आदमी हूँ, जो कि कुछ भ्रमित रहता था अपने धर्म के विषय में, क्या है, क्या सच है, किस तरीके से पूजा होनी चाहिए। हर मंदिर में जाओ अलग तरीके की पूजा हो रही है, हर धर्म कुछ अलग तरीके की बात कह रहा है, तो कुछ भ्रांतियाँ थीं। तो अब मैं फ़ौज में रहा हूँ, और हमारा पहला धर्म तो फ़ौज में देश की रक्षा करना रहता था, वो होता रहा। फिर मैं फ़ौज से अभी रिटायर हुआ हूँ जल्द ही। तो अब मैं ये सोच रहा कि मैंने आगे देखना है, देश के बारे में जानना है, अपनी धर्म संस्कृति के बारे में जानना है। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा हुई कि मैं आर्य समाज से जुड़ा और इन चीज़ों को समझ रहा हूँ। जो आर्य समाज का पहला ही चीज़ है कि सत्य की तरफ जाना है। तो सत्य को जानना है, और हर चीज़ में सत्य को परखो तो अपने आप धर्म और सत्य दोनों एक ही तरीके की चीज़ें हैं, वो समझ में आ जाती हैं। और सत्य को परखने में बहुत ज़्यादा चीज़ों की तकलीफ़ नहीं होती है। आपकी आत्मा आपको अपने आप बता देती है क्या सच है, क्योंकि जो चीज़ वहाँ कहीं और विरोधाभास ना हो रहा हो वही सत्य है। जो चीज़ अलग अलग तरीके से हो रही है वो सत्य कभी नहीं हो सकती। तो ये एक बिल्कुल सही मार्ग मैंने पकड़ा है, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आगे इसमें और बढ़ पाऊँ। धन्यवाद। तो हमारे साथ में आदर्श नगर से हैं सतीश जी, तो उनसे बात करेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे, और हाल ही में आपका भी कार्यक्रम होने वाला है? जी हाँ, हमारा कार्यक्रम जो है 29 फरवरी 1, 2 और 3 मार्च को होगा। इसमें आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान और भजनोपदेशक आ रहे हैं। मैं आर्य समाज आदर्श नगर से जुड़ा हुआ हूँ। केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद के अनुसार ही है आर्यो
आचरण अपना बनाना चाहिए, वेद के अनुसार ही आर्यो आचरण अपना बनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद के अनुसार आचरण बनाना चाहिए। तो इस समय हम लोग तेलीबाग उथरटिया में है, जहाँ पे आर्य समाज का 17वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ में रमेश जी हैं। रमेश जी से हम बात करेंगे कि कितने वर्षों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे की क्या तैयारी रहेगी। तो सर आपका स्वागत। मैं रमेश चंद्र आर्य, मंत्री आर्य समाज तेलीबाग उथरटिया से। हम लोगों का उद्देश्य, वैसे तो हम लोगों को हो गया 20 वर्ष हो गया है, 20 वर्षों से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, लेकिन विधि विधान से इसको चला रहे बड़े पंडाल में करने का 17 वर्ष से कर रहा हूं। तो हमारा उद्देश्य है समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाना, आर्यत्व की भावनाओं को उत्प्रेरित कराना और समाज में तमाम पाखंड फैला उसको दूर करना। हम लोग यही जागृति के लिए लगे हुए हैं। आप सबका सहयोग रहता है, इसलिए जागृति हम लोग करते रहते हैं और सब लोग साथ भी देते हैं। लोग अच्छी बातों को सुनना चाहते हैं, सुन करके अपने जीवन में उतारना भी चाहते हैं। लोग पाखंड इतने दुखी हो चुके हैं कि लोग अब कहीं जाना नहीं चाहते और आज समाज के मंच पे आकर के लोग अपनी सहभागिता निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए आज समाज की भावनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। घरों घरों में जाकर के आज समाज के माध्यम से हम लोग सब जगह यज्ञ से लेकर के शांति पाठ से लेकर के सभी कार संस्कार कराते, विवाह संस्कार भी कराते, सभी संस्कार कराते रहते हैं, जिससे जो धन अर्जन होता है यहाँ पर, उस धन को एकत्र करके हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं। एक साल में उस धन को यहाँ पर वार्षिकोत्सव के रूप में इकट्ठा करके खर्च कर देते हैं। आचार्यों को बुला करके एक बड़ा समूह के रूप में यहाँ पर एक सब बैठ करके हम लोग वेद की कथा सुनते हैं और वेद मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यही हमारा कार्यक्रम था ना सर? 4 दिवसीय कार्यक्रम था ये। प्रत्येक वर्ष 4 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं। 23, 24, 25, 26, आज 26 लास्ट था ये कार्यक्रम संपन्न हो गया और हमारे आचार्यों के माध्यम से, हमारे विद्वानों के माध्यम से और यहाँ क्षेत्र के लोगों के माध्यम से कार्य संपन्न हो गया। हर वर्ष ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, सब लोग उत्साह से काम करते हैं। आप सबका धन्यवाद। तो तेलीबाग उथरटिया के जो आर्य समाज के जो प्रधान डॉक्टर रामधन जो आर्य जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से वार्षिक उत्सव मनाया गया और 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव मनाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आपका स्वागत। बहुत बहुत आपका स्वागत है कि आपका चैनल हमारे तक पहुंचा है ना, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और हम सबका प्रयत्न यही रहेगा कि समाज के लिए समर्पित रहें, है ना। जो समाज में कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, है ना, जो पाखंड है, जो सत्यता है ना, उसको प्रचारित और प्रसारित करना आर्य समाज का ही काम है। तो हम लगे हुए हैं उसमें। आप कितने सालों से लगे हुए हैं आर्य समाज में? आर्य समाज में तो लगे हुए कक्षा 8 के बाद ही मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया। 4 साल तक गुरुकुल में पढ़ा, उसके बाद डीएवी कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज अध्ययन किया, उसके बाद फिर लखनऊ आ गया मैं। तब से मैं कार्यरत हूँ यहाँ पे, है ना। तो आज हम लोग आए थे तेलीबाग उथरटिया में, जहाँ आर्य समाज का वार्षिक उत्सव मनाया गया, 17वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। महर्षि लोग भी आए हुए थे, आचार्य लोग भी आए हुए थे, जिन्होंने अपने ज्ञान से लोगों को जो है भरा और लोगों तक ज्ञान पहुंचाया भी। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहते हैं कि आर्य समाज क्या जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में और पूरे लखनऊ में किस तरीके से लोग अपना कार्य करते रहते हैं और आर्य समाज को बढ़ाने के लिए निरंतर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। क्योंकि जो हमारे 4 वेद है, वही वेद हमारे जो है पूरे ज्ञान के भंडार है। अगर वो लोगों तक पहुंच जाएंगे तो हम लोग ज्ञान के और ज्ञानी हो जाएंगे। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहते हैं कि आर्य समाज किस तरीके से बढ़ता रहता है और किस तरह से अलग अलग जगह पे वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे बने रहिएगा, आगे भी हम दिखाते रहेंगे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है और साथ में आर्य समाज किस तरीके तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत